साथियों नमस्कार, मैं रणवीर यादव। साथियों आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा बीपीएससी अध्यापक की प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी विषय पर। हिंदी विषय में क्या क्या सवाल होंगे इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। एक बात क्लियर है कि इस विषय से जो सवाल होंगे वो ज़्यादातर ग्रामर से ही होंगे। कुछ सवाल आपको गद्यांश से रहने की संभावना है, लेकिन ज़्यादातर सवाल आपको ग्रामर से ही होंगे, हिंदी व्याकरण से ही सवाल होंगे। तो हम हिंदी व्याकरण में हमें कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से सवाल आपको ज़्यादा रहने की संभावना है और जिसे आप आसानी से अपने से खुद से पढ़ के उसे आसानी से आप समझ सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक का नाम बताता हूं। आपको पढ़ना कौन कौन से टॉपिक प्राथमिक तौर से चाहिए, मतलब कि पहले इन टॉपिक पर फोकस करें। अभी आपको पढ़ना ग्रामर के जो भी टॉपिक है सभी को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हमें मुख्य कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ने पर हम आसानी से क्वालिफाइंग हो जाए, वैसे टॉपिक का पहले हम अ, पढ़ाई करें। तो पढ़ना क्या क्या है? वर्ण पढ़ें, शब्द पढ़ें, संधि पढ़ें, समास पढ़ें, पर्यायवाची शब्द पढ़ें, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ें, मुहावरा पढ़ें, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को छाटिए, उपसर्ग प्रत्यय और शुद्ध अशुद्ध शब्द। इस तरह के टॉपिक को प्राथमिक तौर से पहले पढ़ना चाहिए। आज भी हमें सभी टॉपिक को एक दो बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। तब इससे सवाल कैसे कैसे रह सकते हैं, क्या क्या होने की संभावना है? वर्ण वर्ण से सवाल आपको रहेंगे ही, कम से कम 3 से 4 सवाल तो वर्ण से होगा ही। वर्ण जो कि स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्ण हैं और इनके भी अलग अलग भेद हैं, तो ये सवाल होगा यहाँ से कि एक कोई वर्ण दे दिया जाएगा और इसमें से दे दिया जाएगा कि एक किस वर्ण के उदाहरण है। एक तो इस तरह का एक सवाल हो गया, और फिर एक सवाल हो जाएगा आपको कि इनके उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से, तालु से, होठ से, कंठ से। ये भी एक सवाल इस टॉपिक में होते हैं। तो वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मानकर चलिए कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर रहेगा। फिर आप शब्द टॉपिक पर को ज़रूर पढ़िए। शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसमें से सवाल यह होंगे, कोई एक शब्द दे दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा विकल्प में, यह देशज का उदाहरण है, विदेशज का उदाहरण है, तत्सम का उदाहरण है, या उद्भव का उदाहरण है, तद्भव का उदाहरण है। इस तरह से आपको सवाल सबसे रहने की संभावना है। संधि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर आप संधि पढ़ें और इससे कम से कम 5 सवाल आपको रहने की संभावना है। संधि से सवाल, संधि के जो भेद हैं और उन भेद में कौन कौन से शब्द उसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ से सवाल होंगे कि अब जैसे कि नयन किस संधि का उदाहरण है। साथ ही नयन का संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे भी आप ज़रूर, जितने भी संधि विच्छेद कम से कम 50-60 संधि विच्छेद का आप कलेक्शन जरूर करें इम्पोर्टेंट शब्दों का, और उस संधि विच्छेद को जरूर आप ध्यान में रखें। इस संधि विच्छेद के दौरान होता है क्या कि दो वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाते हैं, उसको भी आप जरूर समझें, जरूर याद करें। समास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी तरह के समास हैं उससे आप उदाहरण साथ में याद करें। पर्यायवाची शब्द सोच का कलेक्शन कीजिए। पर्यायवाची शब्द से आपके 4-5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। इंग्लिश में इसको साइनो बोलते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन रहेंगे। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी रहने की संभावना है। मुहावरा से भी रहने की संभावना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग छाटने को भी दे सकते हैं। एक शब्द दे दिया जाएगा, या तो दे दिया जाएगा निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है, और 4 या 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग को का कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी रहने की संभावना है। उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन रहने की संभावना है। उपसर्ग और प्रत्यय भी कीजिए, तो भी आप जरूर पढ़िए। साथ साथ में आपको एक बहुत ही सामान्य चीज़ मैं बता रहा हूँ कि शुद्ध या अशुद्ध शब्द। हमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम रोज़ बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन हम उसे सही तरीके से लिख नहीं सकते।
तो यहाँ से भी आपको सवाल रहेगा ही। 4-5 शब्दों का ग्रुप दे दिया जाएगा और इसमें से रहेगा कि इसमें से कौन शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है, कौन अशुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। तो आप जब पेपर पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो आप ध्यान पूर्वक शब्दों को पढ़ें और किस तरीके से लिखा हुआ है उसे ज़रूर आप देखें। एक सवाल यह भी हो सकता है जो कि वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, उसे हल करने के लिए बहुत तथ्यों को याद करना पड़ता है कि शुद्ध वाक्य या अशुद्ध वाक्य आपको दे दिया जाएगा। एक वाक्य दे दिया जाएगा जिसके 4 या 5 खंड कर दिए जाएंगे और कहेगा कि हाँ कौन से वाक्य इसमें कहाँ अशुद्धि है और कहाँ अशुद्धि है या अशुद्धि नहीं है। इस तरह के सवाल आपको रहने की संभावना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आप प्राथमिक तौर से पहले कीजिए। फिर आपके पास समय है तो आप संज्ञा, सर्वनाम, काल, क्रिया विशेषण, इन चीज़ों को भी आप ज़रूर कर लें। 1-2 बार इसे भी आप ज़रूर देख लें। अब है कि आप इनका अध्ययन आप कहाँ से करें। तो बहुत लोग जो है सो यूट्यूब पर PDF डाउनलोड कर रहे हैं, डाले हुए हैं, टेलीग्राम पर PDF डाले हुए, तो लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर रहे हैं। आज भी मेरा अपना विचार है कि आप कोई एक ऑथेंटिक बुक लें। ये जो भी PDF वगैरह जो नोट्स हैं, ये सब उन्हीं बुक से इन्हें कलेक्ट किया जाता है, उन्हीं सबसे इन्हें छांटा जाता है। आप PDF डाउनलोड करेंगे तो भी आपको प्रिंट करने में पैसा लगेगा। मोबाइल में ही यदि उसे रखेंगे तो मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल के सहारे पढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज़ को यदि आप नोट करना चाहें, टिक मारना चाहें, तो मोबाइल में हो नहीं सकता। इसीलिए आप ऑथेंटिक बुक लें। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बुक का दाम भी नहीं होगा, 100-125 रुपये में आपको हिंदी व्याकरण की बहुत अच्छी बुक आपको मिल जाएगी। आर.एस. अग्रवाल का बुक हिंदी व्याकरण के लिए अच्छी बुक है। बहुत सारे प्रतियोगी छात्र इसे पसंद करते हैं। आज भी मेरे ज़हन में एक और बुक है, लेकिन दिमाग में अभी वो फ़िलहाल नाम याद नहीं आ रहा है। मैं जब याद आएगा नाम तो मैं उसे कमेंट में ज़रूर लिख दूँगा। कि इसका उसका PDF से पढ़ने से अच्छा है आप ऑथेंटिक बुक से इनका अध्ययन करें। और हो सके तो यदि कहीं से कोई इसका क्वेश्चन मिले तो आप उस क्वेश्चन के प्रारूप को भी देखें, क्वेश्चन के नेचर को भी देखें, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 2012-13 बिहार SSC CGL में 16 नंबर का इंग्लिश था। तो आप उसके प्रीवियस क्वेश्चन को आप दे सकते हैं और क्वेश्चन के नेचर को आप समझ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको वहाँ से बहुत अनुभव मिलेगा। तो आपको वो जो बिहार SSC प्रथम CGL प्रथम है, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप उपलब्ध कर लें अपने लिए, तो बहुत अच्छा होगा आपको अनुभव गेन करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से हमें यह पता चलता है कि हमारे विचार लोग पसंद किए या नहीं किए। तो कमेंट आप ज़रूर करें, साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर